गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज से शुरू करेंगे नए चैनल पर हरियाणा जीके। और ये धाकड़ बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन है जो RWA वाले चैनल पर करवाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और अब हम हरियाणा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। और कल से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करेंगे और 22 दिन में 22 जिलों को जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। और हैंड रिटन नोट्स PDF के लिए आपको क्या करना है ये मैं क्लास के अंत में आपको बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हरियाणा जीके आज से शुरू हो रही है। तो हरियाणा संस्कृत भाषा से बना हुआ एक शब्द है जो हरि प्लस अयाना या अरण्य से मिलकर बना है। हरि का मतलब होता है विष्णु या भगवान का निवास या परमात्मा का निवास भी हम इसको कह सकते हैं। और अयाना तो हरि का मतलब होता है भगवान और अयाना का मतलब होता है निवास। तो भगवान का निवास, परमात्मा का निवास या विष्णु का निवास। और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी इसी को कहते हैं। और भगवान कृष्ण का पहली बार मुंडन कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। हरियाणा, अगर इसमें ई की मात्रा न लगाई जाए तो हरियाणा जो संस्कृत भाषा का शब्द है जो हर प्लस अयाना से मिलकर बना है। हर का मतलब होता है शिव और अयाना का मतलब होता है निवास। हर जैसे हर हर महादेव, तो हर हर महादेव तो ये किसके लिए यूज होता है? भगवान शिव के लिए। तो शिव का निवास इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। हरियाणा एक लैंडलॉक स्टेट है यानी कि भू आवेशित क्षेत्र है भारत का। और भारत का भू आवेशित क्षेत्र, इसका मतलब क्या है कि भारत में जो हरियाणा है उसकी सीमा अन्य किसी देश के साथ नहीं लगती। जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ नहीं लगती। और 5 लैंडलॉक स्टेट में से हरियाणा एक है। और भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्थित है। तो भारत में 5 लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये 5 लैंडलॉक स्टेट हैं। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हुआ था और 16वां राज्य है। ये बना था नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। और 18वां राज्य है ये बना था हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बाद 25 जनवरी 1971 को पंजाब से अलग होकर। जो हरियाणा था वो भी पंजाब से ही अलग हुआ था और हिमाचल भी पंजाब से ही अलग हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हरियाणा किससे अलग हुआ था? तो हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था। जो पंजाब का पूर्वी क्षेत्र है उससे अलग हुआ था। जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में स्थित है जहाँ पर लाहौर है। लेकिन जो पूर्वी पंजाब है ये भारत में आता है और पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा। और संशोधन कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन था। और संसद, हरियाणा गठन के समय संसद में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य कौन कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम या बिल 23 सितंबर 1965 को आया था और दोनों सदनों से ये पास 18 सितंबर 1966 को हो गया था। और राष्ट्रपति के साइन, अंतिम हस्ताक्षर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस पर हुए थे। और जो राज्यसभा का सभापति था, और राज्यसभा का सभापति ये होता है उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के द्वारा चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन बनवाया गया है जो 1600 प्रकार के यहाँ पर गुलाब पाए जाते हैं। इसकी स्थापना, जो चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन है, इसकी स्थापना 1967 में मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा की गई थी। और तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हरियाणा में पहले राष्ट्रपति शासन, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन का समय डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय ही लगा था। और भारत का पहला राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी ये भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राज्यसभा के उपसभापति ये थे वायलेट अलवा जिस समय हरियाणा का गठन हुआ। और तीसरी लोकसभा के स्पीकर ये थे सरदार हुक्म सिंह। पंजाब पुनर्गठन बिल लेकर कौन आए थे? तो ये आए थे गुलजारी लाल नंदा जो गृह मंत्री थे उस समय। और लोकसभा के उपाध्यक्ष ये थे कृष्णमूर्ति राव और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इम्पोर्टेंट जो पद हैं उन पर कौन कौन व्यक्ति थे हरियाणा गठन के समय, ये भी हमको रखना है ध्यान।
12 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर या 17,070 वर्ग मील हो इसका क्षेत्रफल होगा और 1 मील 2.59 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि जो ये टोटल भाग है इसमें से 35% भाग हरियाणा को दिया गया और 35.18% भाग हरियाणा को, और जो पंजाब का 64.82% भाग रह गया तो ये पंजाब के पास रह गया था। और गठन के समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का कितना हरियाणा को दिया गया 35.18% और भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा के पास क्षेत्रफल है 1.34% और विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास क्षेत्रफल है 2.42% और हरियाणा का स्थान कितना है तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और इसमें से हरियाणा का स्थान है, हरियाणा का भारत में स्थान है 36 में से। अगर 28 राज्य और 8 यूटी को मिलाकर देखें तो हरियाणा का स्थान 21वां। अगर राज्यों में स्थान देखें तो हरियाणा का 20वां स्थान है, क्योंकि हरियाणा लद्दाख हरियाणा से बड़ा है और भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता है जो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। और स्टेट जहाँ पर खुद की सरकार होती है उसको कहते हैं स्टेट। और 8 राज्य जिनका एरिया हरियाणा से कम है, तो हरियाणा से कम एरिया जिन 8 राज्यों का है उनके नाम ये हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल। तो इनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। और यहाँ पर है असम और अरुणाचल, इनका क्षेत्रफल हरियाणा से ज़्यादा है इसलिए 7 सिस्टर्स में से शामिल नहीं होंगे। और केरल और गोवा ये 2 राज्य हैं, बाकी ये 6 हैं, ये 7 सिस्टर्स में से ही शामिल हैं। गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे तो गठन के समय हरियाणा में थे 7 ज़िले और वर्तमान में हैं 22 ज़िले। तो ये ज़िले कैसे कैसे बने ये भी हम आगे देखेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके में करेंगे। तो पहला ज़िला कौन सा था जब गठन के समय हरियाणा में ज़िले बने थे तो 7 ज़िले थे। हिसार 13,891 वर्ग किलोमीटर और गठन के समय ये सबसे बड़ा था। करनाल 7,964 वर्ग किलोमीटर, ये दूसरा सबसे बड़ा था। अम्बाला, जींद, रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। इसको हम याद कर सकते हैं कागज़ अमर है। तो कागज़ अमर है कैसे हो गया करनाल, गुरुग्राम, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। तो ये 7 ज़िले हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई हुई है, कागज़ अमर है। करनाल, गुरुग्राम, जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। और वर्तमान में हैं 22 ज़िले। वर्तमान में सबसे बड़ा है सिरसा और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है फरीदाबाद। फतेहाबाद, हिसार दूसरा सबसे बड़ा है वर्तमान में। जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला जो दूसरा सबसे छोटा है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद सबसे छोटा है और पलवल। और सबसे बाद में कौन बना था चरखी दादरी बना था। तो इस प्रकार हमको रखने हैं ये 22 ज़िलों का ध्यान। जो हमने 22 ज़िले देखे हैं उनमें एकमात्र ऐसा ज़िला है जींद जिसका क्षेत्रफल है 2712 वर्ग किलोमीटर। 2712 वर्ग किलोमीटर ये एकमात्र ज़िला है जिसमें से कोई भी ज़िला नहीं बना है। बाकी जो 7 ज़िले थे 7 में से 6 ज़िलों के अलग अलग उसमें से कई ज़िले भी बन चुके हैं, लेकिन जींद एकमात्र ज़िला है जिसमें से कोई भी ज़िला नहीं बना है। और 15 ऐसे ज़िले हैं जिनका गठन हरियाणा के गठन के बाद हुआ है। और चौधरी बंसीलाल लेखा के समय 6 ज़िले बनाए गए थे, यानी कि सबसे अधिक ज़िले इन्हीं के समय बनाए गए थे। गोलागढ़ गांव जो भिवानी में जिनका जन्म हुआ था। और इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल लेखा को।
फिर आता है चौधरी देवीलाल सिहाग, जिनके समय में 4 जिले बनाए गए थे और सर्वाधिक जिले एक साथ ही बनाए गए थे 1 नवंबर 1989 को। और इनके द्वारा बनाए गए 4 जिले थे KRPY। कैसे हो गया कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। तो ये 4 जिले एक साथ बनाए गए थे, यानी कि सबसे अधिक जिले एक साथ बनाए गए थे देवीलाल के समय। लेकिन सबसे अधिक जिले का गठन ये चौधरी बंसीलाल लेखा के समय हुआ था, 6 जिलों का गठन। चौधरी भजनलाल, इनके समय में 2 जिले बनाए गए थे और बिश्नोई समाज का सिरमौर और हरियाणा में राजनीति के चाणक्य के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके समय में 2 जिले बनाए गए थे और ये लगातार 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। और मनोहर लाल खट्टर, इनके समय में 1 जिला बनाया गया था चरखी दादरी, जो 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था और इनको काका और हेडमास्टर के नाम से जानते हैं। 1 नवंबर 1989 को देवीलाल के समय 4 जिले बने थे। कैथल, शिव पुराण में इसको हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है और इस वायु पुराण के अनुसार। रेवाड़ी, राजा रेवत की पुत्री रेवा के नाम पर रेवाड़ी रखा गया। पानीपत और यमुनानगर, तो इनका गठन हुआ था चौधरी देवीलाल के समय। भिवानी जिले का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1972 को हिसार रोहतक से अलग होकर। और सोनीपत का गठन भी 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग होकर किया था मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र 10वां जिला बना था। जब भी कोई जिला एक बनता है, अकेला जिला का गठन होता है तो उसका नंबर होता है। अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक जिले बने तो उनका नंबर नहीं होता। तो ये अकेला ही बना था 10वां जिला हरियाणा का, और ये करनाल से अलग होकर बना था। 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना था 11वां जिला, जो हिसार से अलग होकर बना था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना था 12वां जिला, गुड़गांव से अलग होकर, और ये सबसे छोटा जिला है। और हरियाणा में वर्तमान में 154 शहरों में ये सबसे बड़ा शहर भी है, जो भजनलाल के समय बना था। 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल के समय 4 जिलों का एक साथ गठन हुआ था। KRPY से हम इसको याद करेंगे। कैथल कुरुक्षेत्र से अलग होकर, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग होकर, यमुनानगर अंबाला से अलग होकर, और पानीपत करनाल से अलग होकर। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ था। तो ये 16वां जिला बना था और एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ चौधरी भजनलाल के समय। 24 जुलाई 1991 को इसका जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया और दोबारा से जिले के रूप में गठन 1 जनवरी 1992 को किया गया। तो ये 16वां जिला है पानीपत, क्योंकि इसका दोबारा से गठन हुआ था तो ये अकेला ही जिला बना था। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला का गठन हुआ था, अम्बाला से अलग होकर 17वां जिला। तो हरियाणा का 17वां जिला है पंचकुला। 15 जुलाई 1997 को झज्जर हुआ था। झज्जर का गठन हुआ था रोहतक से अलग होकर, और फतेहाबाद का हिसार से अलग होकर गठन हुआ था चौधरी बंसीलाल के समय। और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी भी बनाई थी। फिर आता है नूह, जिसको मेवात कहते हैं, और इसका गठन 4 अप्रैल 2005 को 20वें जिले के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हुआ था। और गुड़गांव और फरीदाबाद से इसको अलग किया गया था। और सबसे पहले जिला बनाने की घोषणा ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा की गई थी, और इसका नाम रखा जाना तय किया गया था सत्यमेव पुरम। और मेवात नाम चेंज करके नूह कर दिया गया है। जिला तो है लेकिन शहर नहीं, इसलिए इसका नाम वर्तमान में नूह कर दिया गया है। 21वां जिला, हरियाणा का 21वां जिला है पलवल, जो फरीदाबाद से अलग होकर हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हुआ था। और 15 अगस्त 2008 को इसका गठन हुआ था। हरियाणा का 22वां जिला है चरखी दादरी, जिसका गठन 1 दिसंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर के समय हुआ था भिवानी से अलग होकर। और 16 नवंबर 2016 को विधानसभा से प्रस्ताव पास किया गया था। अब हम देख लेते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे हरियाणा के राज्य के वृक्ष का नाम है पीपल, और इसे फिकस रेलिगियोसा या पवित्र अंजीर या बौद्धि वृक्ष कहते हैं। और भारत का राज्य के वृक्ष है बरगद। राज्य के पुष्प है कमल या लोटस, इसे ही नेलुम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं। राज्य के पक्षी ये है काला तितर, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं। राज्य के पशु है काला हिरण, ब्लैक बक या कृष्ण मृग या नीलगाय भी इसी को कह सकते हैं। अगर ये सभी ऑप्शन में ना हो तो नीलगाय भी राइट होगा। राज्य के खेल है कुश्ती। राज्य की भाषा है हिंदी, और ये कब बनी थी? 1969 में बनी थी। हरियाणा की राज्य भाषा अधिनियम 1969 ये बंसीलाल के समय आया था। इससे पहले आधिकारिक भाषा पंजाबी थी,
और पंजाबी आधिकारिक भाषा अधिनियम 1960 में आया था। और 1970 में हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा तमिल को दिया गया और हरियाणा में तमिल का दर्जा समाप्त करके ओम प्रकाश चौटाला ने 2004-05 में इसका दर्जा समाप्त कर दिया था। और दूसरी राज्य भाषा पंजाबी 28 या 29 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बना दी गई थी। अगर दोनों में से एक डेट आए तो 28 जनवरी हमारा राइट आंसर होगा। तो हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा यह है पंजाबी। पहले 1969 में बनाई गई थी 1970 में बनाई गई थी तमिल को, और लेकिन इसका तमिल का दर्जा 2004-05 में समाप्त कर दिया गया था और दोबारा से हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा पंजाबी को बनाया गया 28 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हरियाणा के राज्य कवि ये हैं उर्दू भाषा के कवि अनूप चंद आफ्ताब, जो पानीपत से संबंधित है। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी और हरियाणा के पहले और लास्ट उर्दू कवि हैं और इनको भाषा का राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है और ये हिंदी भाषा से भी संबंधित थे। उदय भानु हंस ये पहले राज्य कवि हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित है और 2 अगस्त 1926 को गठन हुआ, इनका जन्म हुआ था और 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। दियारादीन मुजफ्फर ये पंजाब पाकिस्तान से संबंधित है और पाकिस्तान में ही इनका जन्म हुआ था। 2019 हिसार में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी भाषा में सबसे पहले रुबाइयाँ किसने लिखी थी? तो रुबाइयों के प्रवर्तक माने जाते हैं 1948 में प्रकाशित 1948 में इन्होंने लिखी थी और 1952 में प्रकाशित हुई। रुबाई सम्राट की संज्ञा भी उदय भानु हंस को ही दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, शंख और सहनाई, देसन में देश हरियाणा, संत सिपाही, 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर आधारित है। और 1968 में इनको उत्तर प्रदेश सरकार का निराला पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये था हमारा हरियाणा का इंट्रोडक्शन। तो हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली और 15 जो नए जिले थे, गठन के समय 7 जिले थे और जब गठन के बाद वर्तमान समय तक 15 जिलों का गठन हुआ है। तो उन सभी की गठन का वर्ष और डेट भी हमने देख ली और हरियाणा से संबंधित जैसे हरियाणा का राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, इन सभी को भी हमने देख लिया और किन मुख्यमंत्रियों के समय कितने जिलों का गठन हुआ ये भी हमने देख लिया। और कल से हम डेली एक जिले को कंप्लीट करेंगे और 22 दिनों में हम पूरे हरियाणा के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जिलों के रूप में उनको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की PDF लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।